हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जागृति क्लासेज के लर्निंग ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका अध्याय 22 है, जो 12th क्लास का टॉपिक है उसका नाम है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे कि जो भी हम भोजन करते हैं उसका शरीर में आगे क्या प्रोसेस होता है, उसका पाचन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, तो वो हम सब इसमें पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, आपके सामने एक नाम आया तंत्र। तंत्र आप किसको बोलोगे कि शरीर के अंदर अंगों का, ऐसा अंगों का समूह है जो एक मिलकर कार्य करते हैं, उन अंगों के समूह को हम क्या बोलेंगे, तंत्र बोलेंगे। और ऐसे अंगों का समूह है जो पाचन प्रक्रिया के अंदर सहायता करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र। तो देखिए, हमारा जो पाचन तंत्र है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो वे भाग जो अंगों का समूह है जहाँ से होकर भोजन गुजरता है, भोजन का वहाँ पर पाचन किया जाता है। और एक वो पार्ट जिसमें पाचन के लिए जो आवश्यक एंजाइम देंगे, उन अंगों वाले समूह को हम बोलेंगे पाचक ग्रंथियाँ। यानी हमारे शरीर में हम पाचक ग्रंथि उस अंग को बोलेंगे जो हमें भोजन करने के लिए, भोजन का पाचन करने के लिए आवश्यक अपन को क्या प्रोवाइड करेंगे, जो एंजाइम है वो प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, जो पाचन तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग होता है आहार नाल और दूसरा भाग होता है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल और पाचक ग्रंथियां, इन दोनों से मिलकर जो तंत्र बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र बोलेंगे। तो देखिए, आहार नाल के आगे कौन कौन से भाग है, पाचक ग्रंथियों के कौन कौन से भाग है। तो देखिए, जो आहार नाल के भाग है, आहार नाल में सबसे पहले पार्ट आएगा मुख गुहा। यानी हम भोजन की शुरुआत कहाँ से करते हैं, मुंह में लेते हैं हम भोजन, तो सबसे पहला पार्ट कौन सा आएगा, मुख गुहा। तो ये आपके जो आहार नाल है, यानी मुंह से शुरू होती है, जो गुदा तक समाप्त होती है। एक शरीर के अंदर ऐसी नाल होती है जहाँ से भोजन गुजरता है, भोजन का पाचन किया जाता है, उसमें से पोषक पदार्थ निकाले जाते हैं, उसका अवशोषण किया जाता है। तो जिन अंगों से होकर भोजन गुजरता है उसको हम क्या बोलेंगे, आहार नाल। इसके जो जो पार्ट है, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। उसके अलावा हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है जो एंजाइमों का स्राव करते हैं। और आपको पता है भोजन का पाचन करने के लिए एंजाइम है वो आवश्यक होते हैं। तो पाचक ग्रंथियां होती है हमारे शरीर में तीन प्रकार की। सबसे पहली होती है लार ग्रंथि। तो ये तीन हमारे शरीर में ऐसी ग्रंथियां होती है जो भोजन के पाचन के लिए एंजाइमों का स्राव करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, पाचक ग्रंथियां। तो ये आपके पाचन तंत्र के दो भागों में मैंने डिवाइड करके बताया, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब देखिए स्टूडेंट्स, जो पाचन तंत्र वाला पार्ट है वो हमारे शरीर में किस प्रकार दिखाई देता है, ये पाचन तंत्र, तो मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ। देखिए ये वाला हमारा पार्ट है मुख गुहा वाला, जहां से मुंह की शुरुआत होती है। उसके बाद आपके मुंह के बाद यहाँ पर जो भाग है जहां से भोजन और श्वास दोनों गुजरते हैं, इस भाग को बोलेंगे ग्रसनी। यहाँ जो ये आपको नली जैसी संरचना दिखाई दे रही, इसको बोलेंगे ग्रास नली। ये जो थैले जैसी संरचना है वो है आमाशय। ये वाली भाग है छोटी आंत। और ये है बड़ी आंत, या आप इसको भी बोल सकते हो बड़ी आंत। फिर हमने ये जो है वो आहार नाल के भाग लिखे हैं, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। अब हम इसी के साथ बताते हैं जो तीनों पाचक ग्रंथियां थी। सबसे पहली जो प्राचक ग्रंथि होती है वो मुंह में पाई जाती है, लार ग्रंथि। दूसरी पाचक ग्रंथि होती है वो यहाँ आमाशय के पास पाई जाती है, यकृत। और जो तीसरी पाचक ग्रंथि होती है वो छोटी आंत के पास में पाई जाती है, उसको बोलेंगे अग्नाशय। ठीक है, तो ये आपके पूरा पाचन तंत्र का डायग्राम बनाया है मैंने। जो ये हमने भाग देखे थे, आहार नाल के भाग है मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। और उसी प्रकार 3 प्रकार की है जो पाचक ग्रंथियां होती है। तो देखिए 6 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला है मुख गुहा, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली, चौथा है आमाशय, पांचवा है छोटी आंत और छठा है बड़ी आंत। और उसके साथ ही 3 पाचक ग्रंथियां जो रेड कलर में बनाई है मैंने, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। तो ये आपके सामने पाचन तंत्र का डायग्राम।
तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने पाचन तंत्र का मैंने डायग्राम बना के बताया। अब हम इन सब भागों को विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम आहार नाल के भाग पढ़ेंगे, मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, और फिर हम इन तीनों पाचक ग्रंथियों को पढ़ेंगे, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम पढ़ रहे हैं मुख गुहा। तो देखिए जो मुख गुहा है उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, हमारे मुंह के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हमारे मुख के अंदर 3 चीजें पाई जाती है, जीभ, लार ग्रंथियां और दांत। ठीक है, अब देखिए मुंह के अंदर 3 चीजें हैं, जीभ है, दांत है और लार ग्रंथि है, जो मुख गुहा में ही पाई जाती है। लार ग्रंथियों के द्वारा लार का निर्माण किया जाता है। इन लार ग्रंथियों को हम आगे पाचक ग्रंथियों के साथ में ही पढ़ेंगे। अभी हमें क्या देखना है, जीभ और दांत के बारे में देखेंगे हम। ठीक है, तो जो जीभ होती है इसका मुख्य रूप से क्या काम होता है, जो जीभ होती है वो बोलने में सहायता करती है, जीभ है वो भोजन को निगलने में सहायता करेगी। उसके अलावा जो हमारी जीभ होती है ना उसके ऊपर कुछ छोटी छोटी दानेदार संरचनाएं पाई जाती है जिनको स्वाद कलिका बोलते हैं, और ये स्वाद कलिका होती है वो भोजन के स्वाद का पता करवाती है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले जीभ के कार्य बता रही हूँ। भोजन को भोजन के साथ लार मिश्रित करना, दूसरा है जीभ के द्वारा भोजन के स्वाद का पता चलता है या स्वाद का आभास होता है, क्योंकि जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। क्योंकि जीभ पर है वो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। अब देखिए जीभ पर कैसी स्वाद कलिकाएं होगी, ये जीभ है और इस पर कुछ छोटी छोटी दानेदार संरचनाएं होती है, उनको बोलेंगे स्वाद कलिकाएं। इनमें से जीभ के जो अग्र भाग पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है ना वो मीठे स्वाद का अनुभव करवाती है। अगर कोई चीज आपको मीठी लगती है तो जीभ के आगे से टेस्ट करते ही आपको पता चल जाता है। और दूसरी होती है जो कड़वे स्वाद का, अगर कोई चीज कड़वी है, खारी है, तो आपको निगलते टाइम पता चलेगा, यानी कड़वे स्वाद का अनुभव करवाने वाली स्वाद कलिकाएं कहाँ होगी, जीभ के पश्च भाग पर। फिर हम देखते हैं कि अगर कोई चीज खट्टी है तो उसके स्वाद का पता आपको कहाँ से चलेगा, जीभ के साइड से, बगल से। और अगर आपका जो नमकीन ज़्यादा चीज़ है या मिर्ची तेज़ लग रही है आपको, तो वो जीभ के मध्य भाग से पता चलता है, यानी मिर्ची का जो टेस्ट होता है, जो मुंह में जलन होती है, वो जीभ के मध्य भाग से होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जिनसे भोजन के स्वाद का अनुभव होता है। और मीठे स्वाद का अनुभव करने वाली होगी जीभ के अग्र भाग पर, खट्टे का होगी जीभ के साइड में, और कड़वे स्वाद का होगा जीभ के पश्च भाग पर। ठीक है, तो ये जीभ के कार्य है।
तो जीभ के बारे में ये आपके पॉइंट थे, इसके जीभ के कार्य थे। अब हम देखते हैं दांत। तो देखिए जो मनुष्य के दांत होते हैं, मनुष्य के दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहले देखते हैं मनुष्य में जिंदगी में दांतों के उत्पन्न होने के आधार पर जो दांत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर दांत है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले है दूध के दांत और दूसरे हैं स्थायी दांत। जो दूध के दांत होते हैं इनकी संख्या होती है 20 और जो स्थायी दांत होते हैं इनकी संख्या होती है 12। तो उत्पत्ति के आधार पर मनुष्य के दांत है वो 2 प्रकार के होते हैं। 20 जो प्रारंभिक अवस्था में आते हैं वो होते हैं दूध के दांत, और 12 दांत होते हैं वो बाद में आते हैं जो है स्थायी दांत। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर मनुष्य के दांतों को 2 भागों में बांटा गया है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो दांतों की संरचना होती है या दांतों के कार्य होते हैं उस आधार पर दांतों को फिर बांटा गया है। तो दांतों में कार्य के आधार पर दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार। चार प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में कार्य के आधार पर: कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। देखिए जो हमारे 2 आगे के दांत होते हैं ना वो बिल्कुल चपटे होते हैं, जो भोजन को काटने का काम करते हैं। उनको क्या बोला जाता है? कृंतक, या इनको बोला जाता है इंसिशियर। ठीक है, या इसको आई से लिख दो आप, इंसिशियर। फिर उनके पास में एक बिल्कुल नुकीला दांत होता है, आपके दोनों साइड, नीचे भी दोनों साइड एक बिल्कुल नुकीला दांत होता है जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। उसको बोला जाता है रदनक, या इसको बोला जाता है कैनाइन। फिर हम देखते हैं जो जबड़े के दांत होते हैं, जो आगे के दांत होते हैं उनको कहा जाता है अग्र चवर्णक, और जो पीछे के दांत होते हैं उनको बोला जाएगा चवर्णक। यानी ये होते हैं प्री मोलर और ये होते हैं मोलर। ठीक है, प्री मोलर और मोलर। तो आगे के 2 जो दांत कृंतक हो गए वो क्या करेंगे? भोजन को काटना। उसके पीछे वाला एक दांत जो बिल्कुल नुकीला होता है, जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। और पीछे के जो दांत है जबड़े के वो क्या करेंगे? भोजन को चबाना। भोजन को चबाना। आगे के दांत है जो कृंतक दांत होते हैं, भोजन को काटेंगे। हाथी के जो 2 दांत होते हैं ना वो कैसे होते हैं? कृंतक होते हैं। फिर उसके साइड वाला दांत है जो रदनक, बिल्कुल नुकीला होता है, जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है, वो उसको बोलेंगे रदनक। तो मांसाहारी प्राणियों के अंदर विकसित दांत कौन से प्रकार के होते हैं? रदनक, क्योंकि उनको जीवों को चीरना फाड़ना होता है, वो सीधे ही खा जाते हैं उनको। फिर जो पीछे के दांत है जबड़े के अग्र चवर्णक और चवर्णक, ये क्या काम करेंगे? भोजन को चबाने का काम करेंगे। तो इसको लिखा जाता है ICPM, यानी इंसिशियर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। और इन चारों दांतों के आधार पर ही मनुष्य का दंत सूत्र दिया जाता है 21-23/21 इंटू 2।
मनुष्य का, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? 21-23/21-23 इंटू 2। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? आगे के दो दांत कृंतक दांत, उनके पास एक दांत रदनक दांत, फिर अग्र चवर्णक 2 और लास्ट के चवर्णक। ये जो ऊपर का 21-23 लिखा मैंने, ये एक जबड़े का ऊपरी सेट है। जैसे इसमें दांत कितने हो रहे हैं? 3 2 5 और 3 8। 8 ऊपर, ऐसे ही 8 क्या होंगे नीचे? तो हो गए, एक साइड हो गए 16, फिर ऐसा ही दूसरी साइड भी होगा, इसलिए इंटू 2 दिया 2। तो इधर भी ऊपर 8 और इधर भी नीचे 8। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि मानव में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है, तो यहां पर ये कृंतक एक ही है, यहां पर ये कृंतक है वो 2 है। तो टोटल कृंतक हमारे शरीर में कितने होंगे? 8 होंगे, क्योंकि ये तो एक सेट का कृंतक है। ऐसे इधर भी होगा, नीचे भी होगा, इधर भी होगा। तो टोटल अगर आपको पूछा जाए तो हर संख्या को 4 से गुणा कर देना। कृंतक दांतों की संख्या होती है 8, रदनक की 4, अग्र चवर्णक की 8 और चवर्णक की है वो 12। तो टोटल दांत कितने हो जाएंगे? 32 दांत हो जाएंगे टोटल। तो ये है वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र, नोट कर लीजिए आप इसको। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं दांतों के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो दांत होता है ना, वो एक गड्ढे जैसी संरचना में व्यवस्थित रहता है। यानी अगर आपका दांत गिर जाएगा तो वहां पर बिल्कुल गड्ढा हो जाएगा। हमारा दांत गड्ढे जैसी संरचना में व्यवस्थित रहता है, इसलिए मनुष्य के दांतों को कहा जाता है गर्त दंती। देखिए, मनुष्य के दांतों के लिए 3 नाम प्रयुक्त होते हैं। एक होता है गर्त दंती, एक होता है विषम दंती और एक होता है द्विबार दंती। इन तीनों वर्ड्स का क्या मतलब है? गर्त दंती का मतलब है कि बिल्कुल गड्ढे जैसी संरचना में व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए इनको बोल दिया गर्त दंती। विषम दंती, अभी मैंने आपको बताया कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, इसलिए इनको बोल दिया विषम दंती, यानी 4 प्रकार के दांत, जिसको हमने फॉर्मूले से बताया था। और द्विबार दंती यानी जिंदगी में 2 बार आते हैं। पहले आते हैं दूध के दांत और फिर आते हैं स्थायी दांत। तो जो तीनों वर्ड्स है, 3 शब्द है मनुष्य के दांतों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, गर्त दंती, विषम दंती और द्विबार दंती। इनका मतलब क्या है? गर्त दंती यानी गड्ढे जैसी संरचना में व्यवस्थित रहते हैं। विषम दंती यानी 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। और द्विबार दंती यानी जिंदगी में 2 बार आते हैं, पहले दूध के दांत और फिर आते हैं स्थायी दांत। ठीक है। उसके बाद देखिए, जो मनुष्य के दांत का जो मुख्य भाग होता है वो किसका बना होता है, और जो ऊपरी ये वाइट परत है वो किसकी बनी होती है? 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। देखिए, जो ये दांत है इसका ऊपरी भाग होता है वो किसका बना होता है? इनेमल का। और अंदर जो इसके पदार्थ होता है वो एक पदार्थ होता है हड्डी के समान कठोर होता है, उसको बोलेंगे डेंटिन। तो ध्यान रखना, दांतों का मुख्य भाग किसका बना होता है? डेंटिन का बना होता है। और दांत का ऊपरी स्तर किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। इनेमल जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है, जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ। ठीक है। तो ये आपके दांतों से संबंधित पॉइंट। तो ये आपके यहाँ पर मुख गुहा वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने दांत के बारे में देखा, जीभ के बारे में देखा, और फिर क्या बचती है? लार ग्रंथियां, जो मैंने आपको बताया हम पाचन ग्रंथियों के साथ में पढ़ेंगे। मुख गुहा के बाद भाग कौन सा आता है आपके? देखिए, मुख गुहा के बाद भाग कौन सा था? था आपके ग्रसनी।
ये मुख गुहा वाला हमारे कंप्लीट हो गया। इसके बाद भाग कौन सा आता है? ग्रसनी आता है। तो मैंने आपको बताया कि ग्रसनी वह भाग है जहाँ से भोजन भी गुजरता है और श्वास भी गुजरता है। तो हम इसको श्वसन तंत्र में भी देखते हैं और पाचन तंत्र में भी देखते हैं, क्योंकि इस रास्ते से श्वास भी गुजरेगा और भोजन भी गुजरेगा। तो आपको पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा भाग है जो श्वास और भोजन दोनों के लिए कॉमन होता है? तो ध्यान रखना, ग्रसनी वाला भाग है वो श्वास और भोजन दोनों के लिए कॉमन होता है। इसमें एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके जो भाग आता है वो है ग्रास नली, या हम इसको बोलेंगे ग्रसिका। देखिए, हमारी आहार नाल के अंदर एक लंबी नली जैसी संरचना होती है जिसे ग्रास नली या ग्रसिका कहा जाता है। ये नली, इसकी लंबाई होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो ग्रास नली होती है इसमें ना तो भोजन का पाचन होता है ना भोजन का अवशोषण होता है। तो फिर इसमें क्या प्रक्रिया होती है? इसके जो आंतरिक सतह ये सब क्या करती है, यहाँ से मुख वाला पार्ट है और आगे फिर आ जाएगा आमाशय वाला पार्ट। तो ग्रास नलिका या ग्रसिका का काम है भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाना। अब भोजन आसानी से आगे पहुंच जाए इसके लिए ये क्या क्या काम करेगी? एक तो ये अपना जो आंतरिक परत है इसको चिकना बनाएगी। चिकना बनाने से क्या होगा? भोजन यहाँ पर फंसेगा नहीं, आसानी से आगे चला जाएगा। उसके अलावा ये कुछ इस प्रकार की गतियां करेगी जिनको बोलेंगे क्रमाकुंचन गतियां। क्रमाकुंचन गतियां, इन गतियों के कारण क्या होगा? भोजन है वो आसानी से आगे पास हो जाएगा। एक तो रास्ता है वो चिकना है, दूसरा भोजन जो ग्रसिका है उसके अंदर क्रमाकुंचन गतियां हो रही है, तो भोजन है वो आसानी से मुख गुहा से आमाशय में चला जाएगा। तो ध्यान रखना, जो ग्रसिका है इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। इसमें ना तो पाचन की क्रिया होगी ना अवशोषण की क्रिया होगी। इसमें क्या होगा? भोजन आसानी से आगे चला जाए इसके लिए एक चिकना पदार्थ निकाल दिया जिसका नाम है श्लेष्मा, जिससे भोजन है वो फंसता नहीं है, आसानी से आगे चला जाएगा। और इसके अलावा इसमें कौन सी गतियां होती है? क्रमाकुंचन गतियां होती है। ठीक है, अब देखिए जो ग्रास नली है ना, इसकी आंतरिक परत है ना, आंतरिक भाग है वो 4 परतों से मिलकर बना होता है। देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो ये परत दिखाई दे रही है ग्रास नली की, जो आंतरिक परत है वो 4 लेयर से मिलकर बनी होती है, 4 स्तरों से मिलकर बनी होती है। जो सबसे अंदर वाली परत होती है इसको कहा जाता है म्यूकोसा। फिर उसके बाहर वाली परत होगी उसको बोलेंगे सब म्यूकोसा। फिर ये वाला जो भाग होता है इसको बोलेंगे पेशी स्तर। अब ये पेशी स्तर 2 प्रकार का होता है। अंदर से तो आपको गोल पेशियां दिखाई दे रही है और बाहर से आपको खड़ी पेशियां दिखाई दे रही है। तो ये पेशी स्तर 2 प्रकार का, भीतरी तो होता है वर्तुल यानी गोलाकार,
भीतरी वर्तुल और बाहरी स्तर कैसा होगा, अनुदैर्ध्य होगा, और सबसे जो बाहरी परत होगी वो क्या कहलाएगी, सीरोसा। तो ध्यान रखना जो आहार नाल है, ये जो ग्रास नली है, इसके जो परत है वो 4 भागों से मिलकर बनी होती है। आंतरिक सतह वो 4 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है, म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाहर होती है सब म्यूकोसा, फिर तीसरी होती है पेशी स्तर, और चौथी है सीरोसा। यानी ये है सबसे बाहरी परत, और ये है सबसे भीतरी परत। ठीक है, तो आपको जो ये आंतरिक स्तर होता है वो 4 परतों से मिलकर बना होता है, ध्यान रखना है। सबसे आंतरिक परत होती है म्यूकोसा, म्यूकोसा के बाहर है सब म्यूकोसा, फिर पेशी स्तर, और सबसे बाहर है सीरोसा। ठीक है, जो पेशी स्तर है वो उसमें 2 प्रकार की पेशियां होती है। आंतरिक पेशियां होती है वो वर्तुल होती है यानी गोलाकार होती है, और जो बाहरी पेशियां होती है वो खड़ी होती है यानी अनुदैर्ध्य होती है। तो चारों स्तरों के नाम ध्यान रखना। अंदर से बाहर की ओर क्रम क्या होगा, सबसे अंदर होगी म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, उसके बाद पेशी स्तर, और सबसे बाहर होती है सीरोसा। तो ये जो म्यूकोसा वाली स्तर है इसके अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, उनको बोला जाता है कलश कोशिका या गोबलेट सेल। ये क्या करेगी, एक लसलसे पदार्थ का निर्माण करेगी, उसको क्या बोलेंगे, म्यूकस। और ये म्यूकस है वो आंतरिक परत को क्या बनाएगा, चिकना बनाएगा। ठीक है, तो आप ये पॉइंट ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे जो है वो है आमाशय। आमाशय क्या होता है, बिल्कुल आपको पता है, एक थैले के जैसी संरचना होती है। इस प्रकार जो ये थैले के जैसी संरचना होती है, ये क्या होता है, आमाशय होता है। इसके अंदर भी कई फंक्शन होते हैं, कई इसकी परतें बनी होती है। तो देखिए जो आमाशय होता है वो बिल्कुल थैले जैसी संरचना है, थैले नुमा संरचना। आमाशय के अंदर भोजन है वो 3 से 4 घंटे तक रहता है। अब देखिए हमें खाना खाने के बाद हमारा पेट भरा भरा महसूस लगता है, और 3 से 4 घंटे तक हमारे वापस कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, यानी भूख नहीं लगती है। तो जब तक हमारा पेट भरा भरा महसूस रहेगा मतलब भोजन किसके अंदर पड़ा हुआ है, आमाशय के अंदर। जैसे ही भोजन आमाशय से आगे पास हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा पेट खाली हो जाएगा और हमें वापस भूख लग जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आमाशय में भोजन कितने टाइम तक रहता है, 3 से 4 घंटे तक। और आमाशय में जो भोजन उपस्थित रहता है उसका एक विशिष्ट नाम होता है, उसे कहा जाता है काइम। तो आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काइम किसे कहते हैं, तो आमाशय में उपस्थित भोजन का भाग क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। अब देखिए आमाशय की दीवार में भी ये चारों स्तर होते हैं, कौन कौन से, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सीरोसा, पेशी स्तर और सीरोसा। यानी आमाशय की दीवार भी है वो 4 स्तरों से बनी होती है। और ये 4 स्तर कौन कौन से होंगे, वही होंगे जो अभी मैंने बताया आपको। सबसे अंदर वाली म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, तीसरी है पेशी स्तर, और चौथी है सीरोसा। तो 4 स्तर पाए जाते हैं आमाशय की दीवार में भी, मतलब पूरी आहार नाल की जो लंबाई है उस सब लंबाई के अंदर 4 स्तर पाए जाएंगे। अब आमाशय की म्यूकोसा के द्वारा भी चिकना पदार्थ निकाला जाएगा जिसको म्यूकस या श्लेष्मा कहते हैं, और इस सब म्यूकोसा वाले पार्ट के अंदर सर्वाधिक रक्तवाहिनियां पाई जाती है जो ब्लड की सप्लाई करती है, और तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है जो हमारे मस्तिष्क से सूचनाएं आती है, जो भी आवेग आते हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं। सब म्यूकोसा वाले स्तर में वो तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है और रक्तवाहिनियां भी पाई जाती है। उसके अलावा जो आमाशय की दीवार है इसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे बोलेंगे जठर ग्रंथि।
इस जठर ग्रंथि के द्वारा एक रस का निर्माण किया जाता है। जठर ग्रंथि में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है जो इस रस का निर्माण करेगी। इस रस को क्या बोला जाता है? जठर रस या गैस्ट्रिक जूस। तो इस आमाशय वाले टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम वापस रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके पॉइंट भी बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा वापस पढ़ेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा उसको वापस मैं रिवाइज कर रही हूँ कि सबसे पहले हमने पाचन तंत्र स्टार्ट किया। पाचन तंत्र को हमने 2 भागों में बांटा। एक तो वह भागों का समूह है जिससे होकर भोजन गुजरता है, भोजन का पाचन किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे आहार नाल। उसको हम बोलेंगे आहार नाल। और इस आहार नाल के कौन कौन से भाग है? मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, जिसमें से आज हमने मुख गुहा पढ़ लिया, ग्रसनी पढ़ ली, ग्रसिका पढ़ ली। अब हमें ये भाग पढ़ना है, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। उसके बाद हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियां, शरीर के वो अंग जो भोजन का पाचन करने के लिए एंजाइम निकालते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पाचक ग्रंथियां। और ये हमारे शरीर में 3 प्रकार की होती है, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। तो यहाँ तक की थी स्टूडेंट्स आज आपकी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम जो पाचन तंत्र है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।